नया साल से यहाँ पर इस कदर जाम लग रहा है कि लोग गाँव को कम से कम जो बस 1 बजे रोड बजे यहाँ से जाती है वो कम से कम 4 बजे यहाँ से जाम के कारण छूटती है और 6 या 7 बजे सवारी देहरादून पहुँचती है, जिसमें सभी लोगों को ऐसा लगता है कि दिल्ली जाने में कम समय लगता है और जो धनोल्टी और कद्दू खाल का जो जाम है वो प्रत्येक दिन लोगों को कम से कम 2-2 या 3-3 घंटे यहाँ पर खड़ा रखता है, जिसमें बस वाले और बड़ी गाड़ी वाले तो यहाँ पे आने में रोते हैं, पर लेकिन छोटी गाड़ी वाले भी खून के आंसू रो रहे हैं। 2021 की पार्किंग स्वीकृत हुई है, पर लेकिन अभी तक पार्किंग बनने का कहीं नाम नहीं लिया जा रहा है, जिसमें कहते हैं कि लोग कि अच्छे कार्य हो रहे हैं, पर लेकिन जहाँ जहाँ माता का स्थल है, धारी देवी हो या चंद्रवदनी हो या सुरकंडा माता हो या कुंजापुरी हो, कहीं पर भी सरकार ने अभी तक पार्किंग नहीं बना पाई है और ना बनाने वाली है, क्योंकि लोगों का कहना है कि सरकार के पास अच्छे कार्य करने के लिए पैसे कम होते हैं। और जैसे कहीं पर दारू की भट्टी खुलनी हो वो 2-3 किलोमीटर पर खुल जाती है। सुवा खोली हो गया, तुम्हारा धनोल्टी हो गया, बनासकंडा हो गया और अनेकों जगहों पर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, पर लेकिन सुरकंडा जैसी धाम में पार्किंग नहीं बनाई जा रही है, जिसका हमें खेद है। और खेद इसलिए है कि लोग व्यापारी से लेकर यहाँ पर पर्यटन आता है और लंबे जाम फंसने के कारण वो यहाँ से भूखा चले जाता है, क्योंकि ना वो खाना खा पाता है ना वो समय दे पाता है, क्योंकि जाम के कारण यहाँ पर व्यापारियों का काम धंधा भी मंदा चल रहा है। और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु जो 1 घंटा के लिए सूक्ष्म दर्शन करने के लिए माता के पास जाते हैं, पर लेकिन कम से कम 5-5, 6-6 घंटे उन्हें यहाँ जाम में फंसाने पड़ते हैं, जिसमें मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप भी यहाँ पर आए थे और आपको यहाँ पर लोगों ने सम्मानित किया था। लोगों ने कई बार आपको समस्या का निवारण करने के लिए कहा, पर लेकिन एक आपने डीपीआर बनाई थी, पर लेकिन वो डीपीआर भी लगती है मुझे कहीं कागज़ों में गुम हो चुकी है। और यहाँ पार्किंग की जो समस्या है, दिन प्रतिदिन लोग जाम में फंसे रहते हैं। रोबे लगने के कारण यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और जाम में फंसे रहते हैं, जिसमें यहाँ पर वन भूमि होने के कारण कई पार्किंग बन सकती है, जिसमें सरकार की नीति सही हो तो कई पार्किंग बन सकती है। जबकि धनोल्टी एक ऐसा शहर है जहाँ पर जंगलात की ज़मीन पर 3 पार्किंग बनी हुई है, पर लेकिन कद्दू खाल माता का मंदिर होने के बावजूद भी यहाँ पर एक पार्किंग नहीं है, क्योंकि वास्तव में करनी और कथनी में फ़र्क होता है। और यहाँ पर जनता, व्यापारी, श्रद्धालु सभी लोग परेशान हैं। पार्किंग ना होने के कारण लोग यहाँ पर बार बार एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें पार्किंग होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, पर लेकिन सरकार के कानों कान खबर नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार को ये देखना है कि अगला चुनाव कब आएगा और अगले चुनाव में हमारे एजेंडे क्या होंगे। और हमारे एजेंडे जो है वो खाली चुनाव जीतने के होने चाहिए, क्योंकि वास्तव में देखा जाए आज जहाँ से लोग शुरू करते हैं और अंत करते हैं, पर लेकिन यहाँ न शुरू होने वाला है न अंत होने वाला है। यहाँ सिर्फ एक तरफा राज की बात की जाती है और राज होने के बावजूद भी जनता ने एक बार नहीं 3-3 बार इन्हें मौका दिया है। और माननीय सांसद जी हमारी जो लक्ष्मी रानी जी हैं, वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की है, लेकिन बेचारी 4थी बार यहाँ से सांसद बन गई है। पर लेकिन
इन समस्याओं को उनमें कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें दिल्ली और देहरादून में रहना है। पहाड़ों की समस्या पे वो कभी ध्यान नहीं देते हैं और सांसद निधि अपनी वहाँ लगाते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि मेरा वोट बैंक और मुझे कहाँ से वोट मिलेगा। और मैं उन 14 विधायक जो दिन रात एक तरफ उन रानी जी के लिए कह रहे थे कि रानी जी को वोट दो, रानी जी को वोट दो, मैं उनके लिए हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं और हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि किस तरह से आपने लोगों को सपने दिखाए, पर लेकिन महारानी जी अब जब 29 का चुनाव आएगा, 6 महीने पहले उनकी सूरत दिखेगी और सूरत दिखने के बावजूद थोड़ा बहुत जो निधि नादी बांटने का काम करेंगे। और निधि किस तरह से बांटते हैं वो और किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को खुश किया जाता है, सिर्फ निधि तक सीमित रह चुका है। सांसद हो या विधायक हो या हो कुछ जो कि माँ शुरकंडा का आशीर्वाद ज़रूर लेने आ जाते हैं, पर लेकिन यहाँ की समस्या दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समस्या दूर करेंगे तो फिर जनता के बीच कैसे जा पाएंगे, किस तरह से वोट मांगेंगे। क्योंकि आज तक मैंने कई बार अपनी वीडियो में कहा है और कहता रहता हूँ और मेरे को टारगेट भी किया जाता है कि तू क्यों बोलता है, तुझे क्या पड़ी हुई है। पर लेकिन जब हम लोगों का दुख देखते हैं और दुख देखने का से हमारा मन विचलित होता है कि वास्तव में इस जगह पर पार्किंग होनी चाहिए। मैंने कई बार जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और कई बार मैंने जिला अधिकारी महोदय से पार्किंग की बात कही है, पर लेकिन पार्किंग कब बनेगी, क्या बनेगी, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। पर लेकिन मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ और बार बार कोशिश करना हमारा काम है, क्योंकि हम विपक्ष के माध्यम से नहीं बल्कि एक स्थानीय और एक व्यापारी होने के नाते हम इस समस्या को समझ सकते हैं। और जो यहाँ पर जो समस्या है एक व्यक्ति की नहीं, हर व्यक्ति की यही समस्या है कि जाम होने के कारण यहाँ पर लोगों का रोज़गार नहीं चल पा रहा है। और रोज़गार कहाँ से चलेगा जब तक पार्किंग नहीं बनेगा, क्योंकि पार्किंग